तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वारिस सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, मैं बिल्कुल हिंदी में आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर मतलब क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और क्वाड्रिक मतलब दो और क्यूबिक मतलब तीन। तो इस हिसाब से ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री वन आता है तो वो लीनियर का आएगा। अब डिग्री कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए ये याद रखो कि जब आपका डिग्री वन आएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, और जब डिग्री टू आएगा तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और जब डिग्री तीन आएगा तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिफिनीशन आपके सामने, आप लिख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब एग्जाम्पल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो x+2 लिखा, ये एक प्रकार का मैथमेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखोगे कि वेरिएबल्स कौन है, कांस्टेंट कौन है। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स अगर आपको नहीं आता है तो पॉलिनोमियल आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेबल को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी से वेरिएबल्स को। देखिए कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू जो हमेशा फिक्स होती है। अब दो को कहीं भी लिखोगे तो दो ही उसकी वैल्यू मानी जाएगी, तीन को कहीं लिखोगे तो तीन ही वैल्यू मानी जाएगी, ठीक। उसी के बाद दो तीन चार पाँच जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। वही वेरिएबल्स की बात करें तो एक्स वाई जेड टी ऐसी सब वैल्यूज होती हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना, इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद पता चलता है, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं मतलब वेरिएबल्स है, ये कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम वेरिएबल्स इसे बोलते हैं और कांस्टेंट इसे बोलते हैं। तो आपको ये देखना है कि कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट के सॉरी, आपको ये देखना है कांस्टेंट को आप छोड़ देना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि पॉलिनोमियल चेक करो तो कांस्टेंट की बात नहीं करोगे आप, ठीक है। सीधा बात करना किसका, वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स की संख्या कितनी है ये चेक करना है। और दूसरी चीज कि उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है। पावर क्या जाता है, जैसे दो के ऊपर दो है तो दो क्या हो जाएगा, दो का पावर हो जाता है। इसी तरह एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो आप चेक करोगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि इस इक्वेशन में अगर बात करें तो इसमें दो ही टर्म गिवन है और एक ही वेरिएबल्स है, तो उसी का हम लेंगे। तो उसका पावर कुछ नहीं, तो मतलब कि वन मान लेते हैं हम अपने से। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर पावर वन आता है तो वो डिग्री भी वन ही आएगा। सॉरी, अगर हाईएस्ट पावर वन है तो डिग्री भी आपका क्या होगा, वन ही आएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्री वन आ जाएगा। और हमने आपको बताया कि जिसकी डिग्री वन आए उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, और टू आए तो क्वाड्रिक बोलेंगे। तो ऐसे ही क्वाड्रिक का देखिए एग्जांपल, x² + 2 होता तो ये क्वाड्रिक हो जाता, और x का क्यू+2 होता तो ये क्यूबिक हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक एग्जांपल आराम से देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो लीनियर का अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, क्वाड्रिक का ये हो जाएगा और क्यूबिक का ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।